उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज लेके आए हैं आरओ एआरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। कौन सा? जनसंख्या और नगरीकरण। यहाँ से ज़रूर आपको 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 या 10 भी हो सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो बहुत ही मस्त टॉपिक है और ये क्वेश्चन जिसके गलत हुई है उसका सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10-11 सालों से एक चीज़ हमको रटनी है और ये तो सबके सही होंगे, जो तैयारी कर रहा है सबके सही होंगे। यहाँ से बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन आपको तैयार होने। आइए शुरू करते हैं बिना किसी बात के। सबसे पहले देखेंगे कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, नंबर 1 पे राजस्थान है, सबको पता है। नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पे महाराष्ट्र है और नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश अब नहीं है, क्योंकि 2014 में कौन बन गया? वो तेलंगाना बन गया। इसलिए अब कौन सा 4 नंबर पे यूपी है अपना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। क्षेत्रफल की बात आई है तो देख लेते हैं। यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन एक आता है। यहाँ नहीं, पेपर में कन्फ्यूजन होता है, यहाँ नहीं होता है। देखिए कैसे, भारत का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल में न्यूनतम गोवा है, ध्यान रखना। आगे एक डाटा और बताएंगे। और जिसके पश्चात फिर कौन? सिक्किम है। यानी कि सबसे कम की अगर हम बात करें तो पहले गोवा सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा सिक्किम, ठीक है, और फिर त्रिपुरा का स्थान है। ठीक, उसके बाद में त्रिपुरा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ये राज्यों की बात हो रही है, सबसे कम गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा। आगे देखते हैं। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संघीय क्षेत्र। अब यूटी की बात करें हम अगर, तो यूटी में कौन? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संघीय तो लक्षद्वीप। बस यहाँ से 2 ही ये आपके पर्याप्त हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आपको याद करना है। इसके बाद देखते हैं जनगणना 2011 में जनसंख्या की बात करते हैं। तो जनगणना 2011 के जो अनुसार 12 बजे, ठीक है, कि मतलब जो इसका आंकड़ा आया तो 121.06 ये आया। ये 11 के अनुसार यही है। अब तो बहुत बढ़ गई है, 11-12 साल जो हो गए हैं, ठीक ना। अब तो कोई कहता है 125 करोड़ तो बहुत दिन से थी, अब कहता है 150 करोड़, ठीक ना। तो हालांकि ये पूछा जाना चाहिए नहीं। अगर 11 के अनुसार पूछता है तो आपको बिल्कुल यही लगाना है, ठीक है, जिसमें 62.31 करोड़ जो पुरुष और महिलाएं 58.75 करोड़ थी। मतलब नहीं है, मतलब ये है क्या? ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो 83.35 करोड़। कितनी? 83.35 करोड़ ये ग्रामीण जनसंख्या थी। ये ग्रामीण जनसंख्या थी 83.35 करोड़, ठीक है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो कितनी थी? 37.71 करोड़। संघीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत के संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? दिल्ली की है। जाहिर सी बात है, सब दिल्ली क्या है? राजधानी है तो इंडस्ट्रीज हैं, सेवा क्षेत्र है ना, जो निर्माण क्षेत्र है, तो बहुत ज़्यादा पलायन दिल्ली की ओर होता है, मजदूरों का, कामगारों का, है ना, नौकरी। तो वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। जबकि न्यूनतम कहाँ की है? तो न्यूनतम है आपकी लक्षद्वीप की, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं भारत के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। ठीक, वो तो हो गया क्षेत्रफल में। अब जनसंख्या में याद करना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो भैया नंबर 1 पे अपना यूपी ही है, सबसे ज़्यादा यहाँ की जनसंख्या है। फिर महाराष्ट्र, उसके बाद में बिहार 3 नंबर पे है और 4 नंबर पे पश्चिम बंगाल है। आप 4 ही याद करिए, क्योंकि वहाँ पे 4 ही आते हैं क्रम में लगाने को, ठीक है। ज़्यादा देखना है तो एक आप आंध्र प्रदेश देख लीजिए। तो कौन कौन सा? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। कितनी है? मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं। भारत में 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। सबसे कम सिक्किम। अब यही बात कर रहे थे। अगर हम क्षेत्रफल में देखेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक, और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है आपका सिक्किम। तो ये हम पढ़ते टाइम तो हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, लेकिन होता क्या है, एग्जाम में हम कंफ्यूज होते हैं कि गोवा है या सिक्किम है। सो आपको याद रखना है ये सिक्किम है, जनसंख्या में सिक्किम है और क्षेत्रफल में गोवा है सबसे कम, ठीक है। तो अब जनसंख्या की बात हम कर रहे हैं तो सिक्किम से ज़्यादा कहाँ है? मिजोरम में, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में, और फिर गोवा की बात कर लेंगे। जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या में गोवा 4 नंबर पे है और 5 नंबर पे आपका नागालैंड है। तो ये 5 हो गए न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य।
आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं 10 की वृद्धि दर, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है। ठीक है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जो 10 की वृद्धि दर थी वो 17.7% थी। अब देखिए ऑप्शन में इसके नज़दीकी ऑप्शन रहते हैं, कई बार पेपर में करेक्ट नहीं दिया गया, कहीं दिया है 16.9, मतलब नज़दीकी जो भी हो वो आपको सही मार के आना है, आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये बहुत मोस्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 की वृद्धि दर क्या रही, तो ये रही है 12.3%, और जबकि शहरी क्षेत्रों में 10 की वृद्धि दर 31.8%। ठीक है, ये अंतर देखिए, यहाँ पे 31.8%, वहाँ पे 12.3%। ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि दर 12.3% रही है, जबकि शहरी क्षेत्र में 10 की वृद्धि दर 31.8% रही है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता के जो दशक थे उसके बाद के जो दशक हुए हैं, जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर की जो किस प्रकार रही है, ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं पेपर्स में। ठीक है, देखिए 51 से 61 में जो 21.6 रही, 61 से 71 ये आपको याद रखना है। पूछते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में रही, तो 61 से 71 वाले दशक में ये 24.8 मैक्सिमम है अभी तक का, इसके बाद में घटी ही है। ठीक है, फिर जो 71 से जो 81 में 24.7 है, फिर आगे कोई मतलब नहीं है, 11 वाली में 17.7 है, अभी अब जो होगी जनगणना उसके बाद में हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य। अब सर्वाधिक रूप से मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत में बढ़ी कहाँ की है, तो देखिए मेघालय में बढ़ गई है 27.9%, अरुणाचल प्रदेश में 26% बढ़ी है, और बिहार में 25% बढ़ी है। यहाँ पे मतलब है 100 पे 25 है ना, ऐसे ध्यान रखना। और जम्मू कश्मीर में 23.6%, मिजोरम में 23.5%। तो ये 5 राज्य अगर हम देखें कौन कौन से हो जाएंगे, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, ठीक मिजोरम। अगर 11 की बात करेंगे तो अब हम ये ठीक जम्मू कश्मीर ही रखेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि तब नहीं बढ़ा था, अब बढ़ गया है। ठीक, अच्छा 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में अब हम न्यूनतम की अगर बात करें तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। नागालैंड, यहाँ पे माइनस में 5 करके है, मतलब हम राउंड फिगर में 6 कर लेते हैं, माइनस में 0.6 यहाँ यही क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या घट गई है 0.6% है ना। और इसके बाद में सबसे कम कहाँ की बढ़ी है, केरल की, उससे थोड़ी ज़्यादा गोवा की, और आंध्र प्रदेश की, फिर सिक्किम की। तो ये क्रम हमें बहुत जरूरी याद जो रखना है। हम अगर न्यूनतम 10 की वृद्धि दर की बात करेंगे तो सबसे पहले नागालैंड है, फिर केरल है, फिर गोवा है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर सिक्किम है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगली। अच्छा, विगत दशक में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला संघीय क्षेत्र कौन है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जनसंख्या बढ़ी है, तो दादरा एवं नगर हवेली 55.9%। जो भी बंटवारे हो गए हैं, जो मिल गए हैं राज्य केंद्र शासित प्रदेश, उनसे ठीक 11 की जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब वो वैसे ही थे, तो हमको वैसे ही आंसर में करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तथा न्यूनतम अगर बात करें सबसे जो कम कहाँ पे बढ़ी, तो वो लक्षद्वीप में 6.3%। तो ये दादरा नगर हवेली और ये लक्षद्वीप आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जनगणना 2011 का जनघनत्व देखिए, जनघनत्व की अगर बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हम अगर एक जो स्क्वायर बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है 382 जो व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक है, 2011 की तुलना में 57 की वृद्धि जो दर्ज की गई है, बहुत मोस्ट है, कितनी बढ़ी कितनी घटी। ठीक ना, तो अब 57 माइनस कर लेना, 2011 की जो है 1 की निकल आएगी। आगे बढ़ जाते हैं, अब देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व में सबसे ज़्यादा घना बसा राज्य कौन सा है। ठीक, तो अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो नंबर 1 पे है बिहार, कितनी, अब यहाँ से डाटा आपको मोस्ट है, यहाँ पे ये भी याद कर लेना कितने। बिहार में 1106, पश्चिम बंगाल में 1028 यानी 1028, उसके बाद में केरल में 860, यूपी में 829, ये थोड़ा ज़्यादा मोस्ट है क्योंकि यूपी की परीक्षा है, तो यूपी, और फिर उसके बाद में हरियाणा 573। तो अगर हम बात करें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और ये कटिया, ये नहीं 4 बात देखते हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और आपका
यूपी। ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं जनघनत्व में न्यूनतम की बात कर लेते हैं। सबसे कम लोग, सबसे कम घना बसा राज्य है ना, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, ठीक है, जहाँ पे सूर्य सबसे पहले निकलता है। और देखते हैं उसके बाद में मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर सिक्किम की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 86 व्यक्ति हैं। फिर मणिपुर में 115 और नागालैंड में 119। तो ये अगर हम इनका क्रम देखेंगे तो क्रम क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। अब देखते हैं जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर संघीय क्षेत्रों में। तो संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है, दिल्ली का भैया है, 11,320 है ना। एक 10 बाई 10 के कमरे में 10 लोग रह सकते हैं दिल्ली में, और रहते ही हैं। वहाँ पता है क्या है, वहाँ पे ज़मीन में बेड ठीक नहीं होते हैं, वहाँ पे दीवारों में ना अलमारियाँ होती हैं, इस पे आदमी लेटते हैं, ये समझिए, ठीक है। ये एक हम जो है आम बात बताए हैं आपको, जो ऐसा ही नहीं जो होता है ऐसा भी होता है, ठीक, जो काम करने जाते हैं, ध्यान रखना। तो अच्छा, कहाँ की है, दिल्ली की। उसके बाद में चंडीगढ़ की, है ना। चंडीगढ़ क्योंकि 2 स्टेट की राजधानी है, काफ़ी विकसित है ना। वहाँ पे जो उच्च न्यायालय हैं 2 स्टेट्स के, तो वहाँ पे जनसंख्या है कौन, जो कितनी है, 9,258 जो व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं चंडीगढ़ में। और फिर 2547, ठीक है, पांडिचेरी में, पुदुचेरी में है। जबकि न्यूनतम की हम अगर बात कर लें तो भैया कहाँ होगा, न्यूनतम में अंडमान, ठीक, निकोबार द्वीप समूह में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहाँ पे जनजातियाँ ही कुछ रहती हैं जो कि जंगलों में हैं, तो उनकी जनसंख्या वैसे भी घट रही है, तो वो कम है। आगे बढ़ जाते हैं और अब देख लेते हैं लिंगानुपात, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। 2011 के अंतिम आंकड़ों में 1000 पुरुषों पे भारत में अगर बात करें तो 943 महिलाएं हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 949 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, और शहरी क्षेत्रों में 929। ये डाटा बहुत ही मोस्ट है, आपको याद करना, ठीक है, ये आपको बहुत मोस्ट याद करना है, ठीक। तो कितना है, 943। 2001 में कितना था, तो 933 था, ये बहुत मोस्ट है, याद रखना। 2001 में अगर हम बात करें, 2001 में पूछ सकता है कभी कोई, तो ये 933 था। 2011 में 943 हो गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 949 है, जो कि ज़्यादा है राष्ट्रीय औसत से, और शहरी क्षेत्र में जो 929 है, जो कि कम है राष्ट्रीय औसत से, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कहाँ कहाँ हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत परीक्षा में पूछा गया है। 1084, ठीक, कहीं कहीं पे 1060 भी लिखा है, खैर यहाँ पे ये जो मंथन की पुस्तक है तो ये बिल्कुल सही होगा। तो ये केरल सबसे नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा, और फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर मणिपुर, है ना, और उसके बाद में आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। तो ठीक है, यहाँ से क्या, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो मणिपुर और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ, केरल में, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम महिलाएं कहाँ हैं, ठीक है। तो हरियाणा में 1000 पुरुषों पे 879 ही महिलाएं हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 889, ठीक है, और सिक्किम में 890, पंजाब में 895, और भैया यूपी में 912। 1000 पुरुष पे 912 ही महिलाएं हैं, ठीक। तो ये सब बहुत मोस्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र कौन है, तो पांडिचेरी यानी पुदुचेरी में 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। ये 1000 पुरुष में मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये एक मानक होता है, ठीक है, कि लिंगानुपात महिला और पुरुष के बीच में, है ना। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन सा है, सबसे कम कहाँ पे है, वो 618 कहाँ है, दमन और दीव में, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं और अब देख लेते हैं शिशु लिंगानुपात की बात आती है। 0 से, देखो शिशु की हम बात करते हैं तो वो 0 से 6 वर्ष, यानी कि बच्चा जब पैदा हुआ हो और जो 6 वर्ष तक का जो होता है उसको हम 0 से 6 मतलब शिशु कहते हैं उसको। देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, शिशुओं में 16.45 करोड़, ठीक है,
जो कि पिछले वर्ष से 0.07 करोड़ अधिक है 2001 की तुलना में। जनसंख्या कितनी है? 16.45 करोड़। जब जनसंख्या हो रही थी तो रोज़ जो बढ़ते हैं ना, तो ये 2011 की बात मैं कर रहा हूँ, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिसमें पुरुष शिशुओं की संख्या 8.57 करोड़ है तथा महिला शिशुओं की संख्या 7.88 करोड़ है, ठीक है। शिशु संज्ञा कौन सी है ये आप लोग बताओ, ठीक है। आगे जो बढ़ते हैं, शिशुओं की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की 13.6% है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और अब बात करते हैं सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 5 राज्य। तो सर्वाधिक शिशु यूपी में है, क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है। इसके बाद बिहार में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर राजस्थान में। तो ये क्रम याद रखना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आगे बढ़ जाते हैं, न्यूनतम शिशु, सबसे कम शिशु कहाँ पे हैं? तो ये सिक्किम में है। फिर उसके बाद गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपको याद करने हैं, है ना, बहुत मोस्ट नहीं है ये। आगे बढ़ जाते हैं और अब देख लेंगे हम संघीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो संघीय क्षेत्र दिल्ली में सबसे ज़्यादा और सबसे कम लक्षद्वीप में है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की। अगर शिशु लिंगानुपात की बात कर लें तो 2011 में यह 919 पर आ गया, ठीक है। 8 अंक गिर गया। 2001 में था वो 927 था, ठीक। 1000 महिला शिशु में 919 पुरुष शिशु हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं आगे। 1961 के पश्चात देश में सबसे कम शिशु लिंगानुपात 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात 923 तथा शहरी क्षेत्रों में 905 है, ठीक है। तो ये ग्रामीण में भी देख लो, जो 923 है और शहरों में 905 है। अब देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम 970, मेघालय 970 और छत्तीसगढ़ 969, केरल 964, ठीक। और देखते हैं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य। सबसे कम शिशु लिंगानुपात तो भाई कहाँ? हरियाणा में, है ना। हरियाणा में ऐसी प्रथा चल गई थी कि, ठीक है, लड़कियों को बहुत ही जो निगेटिव देखा जाता था, पुरुषों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। इसलिए क्या हुआ, वहाँ ये कल्चर में हो गया, संस्कृत में हो गया, लोगों का माइंड वैसा बन गया, तो क्या बहुत ही जो कम हो गई। अब तो वहाँ बहुत से जो अभियान चल रहे हैं, है ना, जागरूकता जो चल रही है, हो रही है, अब जाके थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद में पंजाब, ये सब जो है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पुरुषों पे बहुत जोर ठीक देते हैं। वो अच्छे से पढ़ेंगे, परवरिश भी उनकी अच्छी होगी, है ना। खैर, अब तो दुनिया बदल रही है। उसके बाद 3 नंबर पे है जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान और फिर गुजरात और उत्तराखंड, ठीक है। ये दोनों एक साथ हैं। तो यहाँ पे कौन कौन है? हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। ये आपको 4 जरूर याद करने हैं। अच्छा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र वो कौन सा है? अंडमान निकोबार, यहाँ पे 968 तथा न्यूनतम में 871 कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में भी भाई पुरुष शिशुओं की कमी है। आगे बढ़ जाते हैं और अब देख लेते हैं साक्षरता दर, जो कि बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। 11 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 की तुलना में 2011 में देश में 7 वर्ष और अधिक आयु के व्यक्तियों में, अब देखो साक्षरता हम गणना करते हैं तो 7 वर्ष के बच्चों से शुरू जो करते हैं, ठीक है। व्यक्तियों के साक्षरों की कुल संख्या 20.38 करोड़ की वृद्धि के साथ 76.35 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है, ठीक है। जिसमें पुरुष साक्षरों की संख्या 43.47 है, जबकि महिलाओं की संख्या 32.88 करोड़ है, ठीक। वर्ष 2011 में प्रभावी साक्षरता दर 2001 की तुलना में 8.2% बढ़कर 73% है। तो ये प्रतिशत है, 33 का मतलब क्या है? ये 73% भारत की साक्षरता दर प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। और ग्रामीण में बात जो करते हैं तो वो 67.8% है। कितनी है? 67.8%। और शहरों की बात करें, शहरी क्षेत्र में तो 84.1%। 84.1% शहर के लोग ज़्यादा पढ़ना लिखना जानते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जो साक्षरता वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो भाई सबको पता है केरल में कितनी है 94%, बहुत सालों से केरल ठीक नंबर 1 पे है। फिर मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है मिजोरम, ये तो भैया जो है किसकी देन है, ईसाइयों की देन है, ठीक। फिर गोवा 88.7, फिर त्रिपुरा 87.7 और फिर हिमाचल प्रदेश 82.8%, ठीक है। तो ये है सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्य। अब देखते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्य कहाँ, बिहार ठीक जनसंख्या ज़्यादा, संसाधन कम, नेता भ्रष्ट, है ना, कैसे पढ़ेंगे लोग। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा IAS कहाँ बनते हैं, बिहार में, क्योंकि वो देखते हैं हमारे यहाँ के नेता कैसे हैं, हमारे यहाँ जो अधिकारी आता है वो कितना घूसखोर जो होता है, वो चाहते हैं सिस्टम बदल जाए, इसलिए क्या करते हैं, लगा देते हैं जी जान और बन जाते हैं IAS। इसलिए सबसे ज़्यादा IAS प्रशासनिक सेवा में यूपी और बिहार से हैं। उत्तर भारत का दबदबा है, क्यों, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो देखते हैं जो हमारे आसपास क्या हो रहा है, झेलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो कौन सा, बिहार, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे राजस्थान, नंबर 4 पे झारखंड और नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाले ये 5 राज्य हैं। बहुत मोस्ट हैं, बिहार में कम है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा राजस्थान में है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा झारखंड में, फिर आंध्र प्रदेश। साक्षरता प्रतिशत की अगर, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। अगला है देश में संघीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप की है 91.8%। न्यूनतम की अगर बात करें तो दादर और नगर हवेली की है 76.2%, ठीक है। 2011 में देश में पुरुष साक्षरता दर 80.9, ये भी मोस्ट डाटा पुरुष और महिला का, ठीक है। और सॉरी, हाँ क्या कह रहे थे हम, देखो देश में पुरुष साक्षरता दर 2011 में 80.9% है, ठीक है। ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देश में पुरुष साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों में 77.2% है, ये ग्रामीण की बात है, ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में 88.8% है, ठीक। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के 77.2% पुरुष साक्षर हैं और शहरी क्षेत्र में 88.8% पुरुष साक्षर हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर लक्षद्वीप में है, जबकि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर दादर एंड नगर हवेली में है, ठीक। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जो राज्य हैं, इनका कोई खास मैटर नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। जो देखो जाहिर सी बात है, ये चलो देख लेते हैं। केरल नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मिजोरम, नंबर 3 पे गोवा, नंबर 4 पे त्रिपुरा और नंबर 5 पे हिमाचल प्रदेश। ये पुरुष साक्षरता वाली बात थी सर्वाधिक। अब न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जो हैं जिले, वो बिहार नंबर 1 पे, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पे मेघालय और नंबर 5 पे झारखंड है, ठीक है। ये हो गया पुरुष साक्षरता में न्यूनतम की बात करते हैं। अब आओ बात करते हैं महिलाओं की, ठीक है। तो 2011 में देश में महिला साक्षरता दर 64.6%, बस यही डाटा मोस्ट है, ठीक। हम अगर ग्रामीण की बात कर लें तो गाँव में 57.9% महिलाएं साक्षर हैं, जबकि शहरों में 79.1%, ठीक है। तो ये आप डाटा याद करना है। अब देखते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले जो हैं, वो नंबर 1 पे है केरल, नंबर 2 पे है मिजोरम, नंबर 3 पे है गोवा और नंबर 4 पे त्रिपुरा, नंबर 5 पे नागालैंड, ठीक है। तो ये भी हमको क्रम याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। महिला साक्षरता में न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो सबसे कम महिला साक्षर कहाँ हैं, बिहार में, ठीक है। फिर नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे झारखंड, नंबर 4 पे जम्मू कश्मीर, नंबर 5 पे उत्तर प्रदेश। एक बार में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा यदि आप पहले से नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसको 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे डाटा ज़्यादा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, राज्यों की स्थिति, बैकग्राउंड, संसाधन, अगर ये सब देखेंगे तो आप जाहिर सी बात है याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक। महिला साक्षरता ये हो गई। देश में संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है, दिल्ली मत लगाना, कहाँ है, लक्षद्वीप की 87.9%, जबकि सबसे कम कहाँ की है, दादरा एंड नगर हवेली की। ध्यान रखना, यहाँ पे अंडमान मत लगाना, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत मोस्ट डाटा है ये। अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में अनुसूचित जाति, जो कि SC कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इनकी कुल संख्या 20.14 करोड़ है, ठीक है। अच्छा, देश में 1 से 11 के दौरान अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो वृद्धि दर रही है वो 20.8 रही है, बहुत ही मोस्ट डाटा है ये। देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत रहा है 2001 के 16.2,
2001 में 16.2% था, जबकि 11 में 16.6% है, बहुत ही मोस्ट है। ठीक है। और यहाँ पे एक बात और, 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 पर है। कितना? 945। 1000 पुरुषों पे 945 महिलाएं हैं। कहाँ? एससी समुदाय में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले 5 राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति। कहाँ? यूपी में। नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 3 पे बिहार, नंबर 4 पे तमिलनाडु और नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले 5 राज्य। तो मिजोरम में सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे कौन से हैं? अनुसूचित जनजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो नंबर पे मिजोरम हो गया, फिर मेघालय, गोवा, सिक्किम और मणिपुर। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे। देश के संघीय क्षेत्रों में यानी कि यूटीज में अनुसूचित जाति जनसंख्या दिल्ली में 28.12 लाख तथा सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में चंडीगढ़ में है। कितनी? 18.9%। ठीक है, आगे आ जाते हैं और अब देख लेते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले। प्रतिशत के रूप में जो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति कहाँ रहते हैं, मतलब अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित कहाँ हैं? तो 100 में 31.9 यानी कि लगभग 32 लोग जो है अनुसूचित जाति से हैं। कहाँ? पंजाब में। नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश में 25.2%, पश्चिम बंगाल में 23.5%, यूपी में 20.7%, बहुत मोस्ट है डाटा ये, और हरियाणा में 20.2%। ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले हैं, 5 राज्य हैं। ठीक है, विदित हो कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये बहुत मोस्ट डाटा है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति का निवासी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 2011 में अनुसूचित जनजाति की स्थिति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43। संख्या से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की 10 की वृद्धि दर बहुत मोस्ट है, 23.7% रही है। ठीक है, देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो ये 8.6% है। इनकी 10 की वृद्धि दर ध्यान रखना 23.7% है कुल जनसंख्या में। ठीक है, 8.6%, जबकि वो 16.6 थे, 16 पॉइंट थे। आगे ठीक है, देख लेना, मुझे याद नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना, वो 16 है तो ये 8 है, इतना याद रखना, आपको याद हो जाएगा। अच्छा, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 990 है। 1000 पुरुषों पे 990 महिलाएं हैं। ठीक है, अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 राज्य। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसटी मध्य प्रदेश में हैं, नंबर 2 पे महाराष्ट्र में, नंबर 3 पे ओडिशा में, नंबर 4 पे राजस्थान में, नंबर 5 में गुजरात में। ये सर्वाधिक जनसंख्या है। प्रतिशतता मत कहना नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाना, जनसंख्या सर्वशब्द से, क्योंकि सब देखो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा हैं, लेकिन अभी बताओ किसी की जनसंख्या 100 है। ठीक है, तो और किसी की जनसंख्या 5000 है, तो यहाँ पे 100 में अगर 90 भी हैं एसटी, लेकिन यहाँ 5000 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर 90 हैं, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे 900 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की क्या जनसंख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे जनसंख्या की बात कर रहे हैं, प्रतिशतता की बात नहीं कर रहे हैं। पेपर में हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जनसंख्या की बात कर रहा है कि प्रतिशतता की बात कर रहा है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और अब देख लेते हैं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति। ठीक के 5 राज्य। ये गोवा में सबसे कम, फिर नंबर 2 पे सिक्किम, नंबर 3 पे उत्तराखंड, नंबर 4 पे हिमाचल प्रदेश और नंबर 5 पे केरला। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आई बात जो असली, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 5 राज्य। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का बोलबाला रहेगा। नंबर 1 पे मिजोरम, नंबर 2 पे नागालैंड, नंबर 3 पे मेघालय और नंबर 4 पे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 5 पे मणिपुर। ठीक है, ध्यान में आई, समझ में आया। अब देखते हैं देश के संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ है? दादरा एवं नगर हवेली में है, 1.79 लाख। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता लक्षद्वीप, जो प्रतिशत की अगर बात कर लें तो कहाँ है? लक्षद्वीप में 94.8%। विदित हो कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पांडिचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। याद रखना, दिल्ली यहाँ पे अच्छे से याद करना, क्योंकि आपको लगेगा दिल्ली में तो सब हैं, सब तरफ से सब आते हैं। देखो, वहाँ की मूल निवासी की बात कर रहे हैं, बाहर से लोग काम करने जो आते होंगे, लेकिन वहाँ मूल रूप से कोई भी एसटी नहीं रहता है। तो कहाँ कहाँ नहीं रहता है? हरियाणा में नहीं रहता है, पंजाब में नहीं रहता, जबकि प्रतिशतता के रूप में सर्वाधिक एससी पंजाब में है, एससी, लेकिन वहाँ पे कोई भी एसटी नहीं है। ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं
और अब देख लेते हैं ग्रामीण नगरीय वितरण। ठीक है, वीडियो हो गया है 29 मिनट का। अब देखते हैं ग्रामीण नगरीय वितरण, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, देखिए क्या है कि देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है। ठीक है, 2001 में की तुलना में 3.4% बढ़ी है। ठीक, छोड़िए, पहले देखिए क्या 31.2% है। ठीक, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। ये दो डाटा आपके लिए मोस्ट हैं। ठीक है, 31.2% नगरीय है और 68.8% ग्रामीण है। ठीक है, अब देखिए उल्लेखनीय है कि 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.8% थी और ग्रामीण 72.2% थी। ये आपको याद करना है। आगे बढ़ जाते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य की अगर हम बात कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा नगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नंबर 2 पे, सॉरी जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, नगर की नहीं, नगरीय जनसंख्या, नगरों में जनसंख्या रहती कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो महाराष्ट्र में। नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश में। नंबर 3 पे तमिलनाडु में। नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल में और नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश में। अब देखते हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सबसे कम नगरों में, मतलब सर्वाधिक लोग गाँव में कहाँ रहते हैं? तो सिक्किम में। नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश में। नंबर 3 पे नागालैंड में। नंबर 4 पे मिजोरम और नंबर 5 पे मेघालय में। अब देख लेते हैं देश में संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है? भाई दिल्ली में होगी, क्योंकि नगर ही नगर है। और न्यूनतम कहाँ है? वो लक्षद्वीप में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और अब देख लेते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य। सबसे ज़्यादा गांव में जनसंख्या कहाँ रहती है? जनसंख्या याद रखना, गांव नहीं जनसंख्या। तो सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में और नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश में। ये हैं ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य। ठीक, इसके बाद में देख लेते हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य। तो सबसे कम कहाँ रहती है? सिक्किम में, क्योंकि यहाँ पर ठीक जनसंख्या ही कम है ना। मिजोरम में। नंबर 3 पे गोवा। नंबर 4 पे अरुणाचल प्रदेश। नंबर 5 पे नागालैंड। ठीक, इसके बाद में देखते हैं देश में के संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली में। ठीक, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। कहाँ? दिल्ली में। न्यूनतम लक्षद्वीप में। ठीक है, देश के संघीय क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ रहती है? दिल्ली में। इसके बाद चंडीगढ़ में और फिर इसके बाद में लक्षद्वीप में और फिर इसके बाद में दमन द्वीप में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और अब देख लेते हैं समाप्ति की ओर बढ़ते हुए कि सर्वाधिक नगरीकरण मतलब न्यूनतम ग्रामीण। सर्वाधिक नगरीकरण जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा। गोवा में सबसे ज़्यादा नगर हैं। नंबर 2 पे मिजोरम। नंबर 3 पे तमिलनाडु। नंबर 4 पे केरला और नंबर 5 पे महाराष्ट्र। अब देख लेते हैं न्यूनतम नगरीकरण जो मतलब सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र कहाँ हैं? तो नंबर 1 पे हिमाचल प्रदेश। नंबर 2 पे बिहार। नंबर 3 पे असम। नंबर 4 पे ओडिशा और नंबर 5 पे मेघालय। ठीक है, तो दोस्तों यह हमारा था वीडियो। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात है भाई सीरियस जो स्टूडेंट हैं और हमको झेल के आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक, और शेयर करिए। मेरा प्रयास कैसा लगा यह भी बताइए। इसके बाद अगर यह वीडियो ठीक ठाक चला तो हम आगे लेके आएंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।